वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों, जैसा कि पेपर आने वाले हैं और पूरा पैटर्न सीबीएसई का इस बार ऑप्शनल क्वेश्चन का है, तो क्लास 10 के लिए एक बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज हम लोग लेके आए हैं, जिससे कि करके आपको ये पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, कैसे आप सही ऑप्शन को टिक कर पाएंगे और किस तरह से हम उसमें भी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बच्चों को बहुत टेंशन है कि इस बार ये नया पैटर्न आ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रूफ दैट के क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, और भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो देखो, डाउट्स को अगर अपने को क्लियर करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि हम लोग क्या करें, कुछ प्रैक्टिस करें और कुछ क्वेश्चन उसके लगाएं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज जो मैंने लेसन लिए है वो लिया है ट्राइंगल और पॉलिनोमियल। ठीक, तो ट्राइंगल पॉलिनोमियल के हम लोग कुछ बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे कि हमें उम्मीद है कि पेपर में आएंगे। मतलब कि सारे क्वेश्चन हम लोग ऑप्शनल करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि भाई काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो उनको लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, 100% आपको आने वाले एग्जाम में फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन और अपनी जो टेस्ट पेपर है उसको शुरू करते हैं, और फिर बातें भी बीच में होती रहेंगी, कोई बात नहीं। तो चलिए भाई, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करो कि कॉपी पेन अपना ले लो एक हो, और अपने क्वेश्चन नोट करते चलो, ऑप्शन नोट करते चलो, और कैसे उसको लगाना है वो समझते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे हम लोग लेते हैं, 1 and 2 are the zeros of polynomial। एक आपको क्या दे दिया जाएगा, पॉलिनोमियल दे दिया गया x² - 3x + 2। ओके, अब ऑप्शन आपसे कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपको एक दे दिया जाएगा जैसे 2, एक ऑप्शन आपको क्या दे दिया जाएगा, पावर। ठीक है, एक ऑप्शन आपको क्या दे दिया जाएगा, पार्शियली 2। ठीक है, और एक ऑप्शन आपको क्या दे दिया जाएगा कि कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, हम लोग नहीं निकाल सकते कि जीरो है कि नहीं। ठीक है, तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन नए रूप में आपसे पूछ लेगा। पहले क्वेश्चन हम लोग थोड़ा अलग तरीके से पेपर में देखते थे, बट अब थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन आया आपके सामने कि 1 और 2 जो है वो हमारा जीरोज है इस पॉलिनोमियल का या नहीं है जीरोज हमारा इस पॉलिनोमियल का। तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। देखिए अभी जब हम लोग ये टेस्ट सीरीज करेंगे तो इसी के साथ साथ आपको मैं जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके वो बताता चलूँगा। ठीक है, जिससे कि पूरा आपका अच्छे से रिविजन हो जाए। पहले से पढ़ रखे हो तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं पढ़ रखे हो तो इसी बहाने समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है 1 और 2 इसका जीरोज है पॉलिनोमियल का कि नहीं है। तो देखो, चाहे जीरोज बोला जाए, ठीक है, चाहे जीरोज बोला जाए, चाहे रूट्स बोला जाए, चाहे सोल्यूशन बोला जाए, उसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो पेपर में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे जीरोज की जगह रूट्स आ गया तो तुम परेशान हो गए, नहीं, जीरोज रूट्स सब एक ही है। अब देखो भाई, जैसे हमने अपने पॉलिनोमियल को ले लिया f(x) = x² - 3x + 2, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया गया था। अब हमको चेक करना है x = 1 पे, तो x = 1 पे हम वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे 1 हमने पुट किया, 1 का स्क्वायर 3 × 1 + 2, 1 - 3 + 2। तो बेटा ये क्या आ गया, 2 और 1 3 - 3, और उसकी वैल्यू हमें कितनी मिल रही है पॉलिनोमियल की, 0। इट मीन्स जो f1 था वो हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो 1 है ये तो इसका जीरोज है। जीरोज होने का मतलब क्या होता है, या रूट्स होने का मतलब क्या होता है कि जब आप वैल्यू पुट कराएंगे इक्वेशन में तो जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो 2 अपने को क्या पुट कराना है अब बेटा, 2 हम x2 की वैल्यू निकालेंगे। तो जहाँ आप 2 रख दो पूरी इक्वेशन में, तो 2² - 3 × 2 + 2, 4 - 6 + 2, इट मीन्स 6 - 6 मतलब कि 0। देखो पहले प्लस वालों को ऐड कर लिया करो। ठीक है, प्लस माइनस प्लस या माइनस प्लस प्लस ऐसा कुछ दिया गया है तो पहले प्लस वालों को ऐड कर लो, फिर बाद में उसको सब्सट्रैक्ट करो, तो गलती आपकी नहीं होगी। और देखो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट था बेटा वो क्या था, हमारा ट्रू स्टेटमेंट था। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे आप लोग। शुरुआत अभी बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन से हुई है हम लोगों की। अब धीरे धीरे हम लोग जो क्वेश्चन है उसको और बढ़िया क्वेश्चन देखते चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 अपना देखते हैं आज का। तो क्या है, द पॉलिनोमियल whose zeros are जीरोज बेटा हमें दिए गए हैं। क्या दिया गया है, √2 + 1 एंड
√2 माइनस 1, ये हमें जीरो मिल गए हैं। और हमें क्या करना है बेटा, पॉलिनोमियल बताना है। द पॉलिनोमियल रूट जीरो एट दिस एंड दिस, ठीक है। तो एक हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया कि भाई एक हमें जीरोस बता दिए गए इक्वेशन के, ठीक है। नॉर्मल क्या होता था कि हम लोगों को इक्वेशन दी जाती थी और जीरोस हमको निकालने रहते थे इक्वेशन के, ठीक है। या फिर सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये अपने को फाइंड करना रहता था। इस बार उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया और तुमको जीरोस बता दिए, ठीक है। जीरोस तुमको बता दिए। अब जीरोस बता के वो क्या कह रहा है कि तुम बताओ कि कौन सा पॉलिनोमियल सही होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे पेपर में, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन दे दिया जाएगा x² + 2√2x + 1, x² - 2√2x + 1, x² + 2√2x - 1, x² - 2√2x - 1, ठीक है। इस तरह से आपके ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे बेटा पेपर में, ठीक है। अब जब पेपर में ऐसे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे बेटा, तो आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि हर ऑप्शन, जैसे आप सोचोगे कि हम अंधी लगा देंगे एक बार बेटा, अंधी लगाएंगे तो देखिए हर इक्वेशन लगभग जो आंसर दिया गया है ऑप्शन वो एक जैसा रहता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें, आप आराम से ये निकाल सकें। और निकाल के एक तरह से आपके पास फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं, ओके। तो चलिए भाई देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल बनाते कैसे हैं हम लोग, ठीक है। पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं का मतलब कि अगर हमें जीरोस पता हो तो हम पॉलिनोमियल बनाएंगे कैसे, ठीक। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। तो देखो बेटा, किसी भी इक्वेशन के जो जीरोस होते हैं, जीरोस जो होते हैं वो बेटा क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। किसी भी इक्वेशन के जीरोस जो होते हैं वो होते हैं हमारे अल्फा और बीटा। अब ये अल्फा बीटा क्या होता है, तो अल्फा बीटा भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता। अल्फा बीटा क्या होता है बेटा, जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू मिलती है। अब जो एक्स की वैल्यू आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 2 वैल्यू रहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो एक को अल्फा कह देते हैं और एक को बीटा कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। अब उसके बाद देखो अल्फा बीटा हमको पता है तो हम लोग इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ती है और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ती है। 2 टर्म की हमको और जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में क्या है कि जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इक्वेशन बनाने के बेटा, वहाँ पे आपको डायरेक्ट अल्फा बीटा नहीं दिया जाता था, वहाँ आपको अल्फा प्लस बीटा दे दिया जाता था और अल्फा इंटू बीटा दे दिया जाता था। आपको कुछ इस तरह क्वेश्चन दिया जाता था, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट दिया जाता था तो आप इक्वेशन में वैल्यू रखते थे, आंसर आ जाता था, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए। पेपर में ये कर सकता है वो कि जीरोज आपको अलग अलग दे दे, ठीक है। अब जहाँ पे वो ये भी कर सकता था कि कहता था हुज सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज दिस एंड दिस। तो इसका ध्यान रखना है कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है या हमको डायरेक्टली क्या दे दिया गया है, अल्फा और बीटा दे दिया गया है। अगर डायरेक्टली अल्फा बीटा दे दिया गया है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर अल्फा बीटा हमको डायरेक्ट दिया गया है तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पहले निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। निकालने के बाद अपना एक इक्वेशन होती है जो मेन इक्वेशन है, उसको बता देता हूँ। x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारी इक्वेशन होती है क्या बनाने की बेटा, तो इस इक्वेशन से हमारे क्या बनते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। इससे हमारे क्या बन जाते हैं बेटा, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए हम लोग इस इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखो अपने को इस बार रूट्स पता है, रूट पता है मतलब अल्फा और बीटा पता है। अल्फा बीटा पता है बट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमको नहीं पता, ठीक है। नहीं पता तो हम लोग निकाल लेते हैं, चलो निकाल दिया जाए। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, तो देखो ये पूरी चीज़ हमारी अल्फा कंसीडर कर लो और इस पूरे को क्या कंसीडर कर लो बेटा, बीटा कंसीडर कर लो। तो फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इट मीन्स अल्फा √2 + 1 प्लस बीटा, बीटा कितना है बेटा, √2 - 1, 1 से 1 कैंसिल करो, क्या आ गया 2√2। वी गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 2√2, ओके बेटा। अब अपने को किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, अल्फा इंटू बीटा। तो भाई इन दोनों का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो √2 + 1 और √2 - 1। अब देखो मल्टीप्लाई तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, करने को करो आंसर आएगा, पर ऐसा नहीं करा जाता है, ठीक है। क्या करो, कुछ फॉर्मूला लगाओ, जैसे कि ये क्या बनना है, a + b a - b। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है उठा के, ठीक है। जो पेपर बनाता है वो भी बुद्धिमान रहता है, वो भी ऐसी चीज़ें देता है जिससे कि जो बच्चे को फॉर्मूले वगैरह पता हो तो आराम से वो उसको रख के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सके, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो a + b a - b, फॉर्मूला क्या बनता है बेटा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो बेटा अपने को अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब क्या करना है बेटा, इस पॉलिनोमियल में वैल्यू रख दो, ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 2√2, तो 2√2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया था बेटा 1, तो ये क्या आ गया हमारा 1। ठीक है, और जहाँ हम लोग के लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं वो उसकी मतलब बाद में होगी, बट अगर ऑप्शन में के नहीं दिया गया है तो आप लोग के को मत लिखिए, के को ना लिख के आप डायरेक्ट ऐसे आप इसको डायरेक्ट के ना लिख करके डायरेक्ट इसको ऐसे ही रख दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं बेटा हम लोग कि हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। ठीक है, तो देखिए बेटा ये बी वाला ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1, ये जो ऑप्शन है हमारा, ये हमारा क्या आ रहा है बेटा, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम लोगों को क्या पता चला कि जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा वो बेटा क्या है, हमारा सही है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नोट कर लियोगे तुम लोग, मुझे उम्मीद है ऐसी। ठीक है, और सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया होगा, भैया थे अपना कुछ बेचने आ गए थे। ठीक है भाई तो कोई नहीं भाई, हम लोग को तो ये सब देखते मिलती रहती हैं भाई वीडियो बनाते टाइम, तो बात नहीं, चलता रहता है। अब देखो भाई अगला क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा क्या है भाई, जीरोज हैं एक पॉलिनोमियल के। ठीक है, अल्फा बीटा जीरोज हैं एक पॉलिनोमियल के, और वो जो पॉलिनोमियल है बेटा एफ वो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है भाई, और इसके जीरोज दिए गए हैं, इसके जीरोज हमारे क्या हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, एक इक्वेशन है उसके जीरोज आपको क्या दिए गए हैं अल्फा और बीटा। ज़्यादातर हर इक्वेशन के जीरोज बेटा अल्फा बीटा ही दिए जाते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब मेन क्या है कि निकालना क्या है अपने को, तो फाइंड क्या करना है बेटा, अपने को जो वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालनी है, वो निकालनी है अल्फा 4 बीटा 3 प्लस अल्फा 3 और बीटा 4। ठीक है, ये वैल्यू अपने लोगों को निकालनी है। ऑप्शन भी लिख लो भाई सब लोग, 104, 108, 112 और 115। ठीक है, ये हमारे बेटा क्या हो गए, ये हमारे हो गए ऑप्शन। ठीक, अब हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, 100% मिलेगा, मेरी बात याद रखना जब पेपर देना तो। ठीक है भाई, अब आओ देखते हैं क्वेश्चन को कैसे लगेगा। ठीक है, तो देखो भाई इसके जीरोज हमें क्या दिए गए थे अल्फा और बीटा। ठीक है, तो मेरी बात याद रखना कि कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का है तुम्हारे पास, ठीक है अल्फा बीटा वाला, तुम्हें कुछ भी पूछा जाए, ठीक है, बट मेरी बात याद रखना कि सबसे पहले क्या निकाल लेना बेटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। क्यों निकाल लेना, अरे भाई क्योंकि तुम्हें ये दो चीज़ का फार्मूला ही है तुम्हारे कोर्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन चाहे जितना कठिन है वो लगना तो इसी फॉर्मूले से है, तो इसलिए हमेशा क्या निकालो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला लिख दो बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भैया सी अपान ए। ठीक है, अब माइनस बी कितना है बेटा हम लोगों का बी, तो देखो ये बी ये सी, तो बी अपना क्या है -4, तो यहाँ क्या आ गया माइनस ए कितना है बेटा, जैसे एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है 1 होता है, 0 मत समझ लेना। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ है बट ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस सी बेटा कितना है अपना 3 है इक्वेशन में ए, अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या करोगे 1 लोगे, तो कितना आ गया 3। ये ABC कैसे आता है, तो इक्वेशन को कंपेयर करा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो देखो a बराबर एक्स स्क्वायर बराबर है, तो a आ गया 1, b आ गया -4 और c आ गया 3, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, इसको ना आता हो समझ लेना भैया। अब देखो भाई यहाँ तक तो हम लोगों का लग गया, उसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद बेटा जो चीज़ हमको निकालनी थी, जो वैल्यू फाइंड करनी है, हम लोगों ने उसको ले लिया भाई। ठीक है, अब देखो बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो इन दोनों में से अपने को कॉमन मिल रहा है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। ठीक है, क्या कॉमन मिल रहा है भैया अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। तो देखो भाई क्यूब तो पूरी बाहर आ गई, यहाँ 4 पावर, तो 3 बाहर है, तो 1 पावर हमारी क्या होगी अंदर रह जाएगी। अब अल्फा की पावर 1 लिखते नहीं तो यार अल्फा ही लिख दो, प्लस बीटा का क्यूब बाहर है। ठीक है, और ये तो बाहर ही है भाई साहब, तो यहाँ क्या बच गया हमारे बीटा बच गया। ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा, इसको लिख दो अल्फा बीटा का होल क्यूब, और यहाँ बेटा क्या लिख दो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है भाई, यहाँ लगा देता हूँ आगे,
अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा बेटा 3, तो 3 का क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा बेटा कितना आएगा 4, तो यहाँ कितना लिख दो 4 लिख दो भाई, ठीक है। 3 का क्यूब कर लो तो कितना आ जाएगा 27, 3 3 9 9 3 27 इंटू 4 कर दो भाई 108। तो बेटा सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ये बी वाला ऑप्शन सही है हमारा 108, ठीक है भाई। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था, ऑप्शन सही क्या था हमारा बेटा 108, ठीक है। अभी देखो भाई थोड़ा बहुत तुम लोग जो भी लोग पढ़ रहे हो उससे, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो यार देखो थोड़ा सा शोर वगैरह की प्रॉब्लम तुम लोगों को आती होगी, ठीक है, कि कभी कुछ आवाज़ आ गई कभी। देखो भाई अपने लोगों के पास अभी कोई जैसे होता नहीं है कि एयर टाइट एकदम कमरे रहते हैं कि एकदम बढ़िया साउंड प्रूफ कमरे हैं, बढ़िया सब हो रहा है, ठीक है। तो भाई अपने लोगों के पास उतना सिस्टम है नहीं भाई, ठीक है। हम लोग तो अभी बस आए हैं और मेहनत करना शुरू करी गई है, ठीक है। हाँ क्या है भाई, तो बस आपके लिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है, समझाने की पूरी कोशिश करी जाएगी, पूरी जान लगाई जाएगी कि आपको अच्छे से समझ में आए, और उद्देश्य बस यही है कि भैया आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए, ठीक है। और आप पढ़ने आओ, कोचिंग ना हो, आप ऑनलाइन हमसे जुड़ो ना जुड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जो भी चीज़ अच्छी आप देखिए, ये सब क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं, छाटने पड़ते हैं, कोचिंग का ही टेस्ट पेपर था ये, ठीक है। अभी कल ही हुआ था, अभी बच्चों को कॉपी भी देंगे लिए चेक होके कि कितने नंबर हैं कितने नहीं है, ठीक है। तो भाई देखिए जब मेहनत करी जाती है तो जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो करता ही हूँ, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी करना मेरा कर्तव्य बनता है। तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, बस हाँ अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा 2-4 शब्द कमेंट में लिख दिया कीजिए और थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, ठीक है भाई। इसी को आप समझ लीजिए कि आपकी फीस है, ठीक है भाई। तो बस आप शेयर कर दो, अच्छे से दोस्तों तक पहुंचा दो, ज़्यादा लोगों तक चीज़ पहुंचती है ना तो थोड़ा दिल को खुशी मिलती है, बस और कुछ नहीं भाई। और थोड़ा मेहनत और करने का मन होता है कि चलो थोड़ा और मेहनत किया जाए भाई, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे भाई बाकी सब सिस्टम बनाए जाएंगे यार और अच्छे अच्छे। तो चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ, ठीक है, भागना मत भैया। अब जैसे 10-15 मिनट जब हो जाता है तो मन होने लगता है कि हमें छोड़ो वीडियो भाई यार, बाकी बाद में देखा जाएगा, ठीक है। गलती मत करना, पूरा वीडियो देखो, मज़ा आ जाएगी एकदम, ठीक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, थोड़ा जल्दी खींचता हूँ ना। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, ठीक है। क्या करना है बेटा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है हुज जीरोज आर, जिसके कि हमको क्या दिए गए हैं बेटा, जीरोज दिए गए हैं। क्या दिए गए थे, 2√7 एंड -5√7। 2√7 दिया गया है बेटा और -5√7 दिया गया है, ये दो हमारे इसके जीरोज दिए गए हैं, ठीक है भाई। और बनाना क्या है हमको, बनानी है हमको एक इक्वेशन अपनी, ठीक है। चलो भाई इक्वेशन भी लिखता हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है। x² माइनस का 3√7 x माइनस का 70। अगला ऑप्शन है x² प्लस 3√7x प्लस का 70। अगला है x² प्लस 3√7x माइनस 70। नेक्स्ट है बेटा x² माइनस 3√7x प्लस का 70, ठीक है भाई। A, B, C और D ये अपने क्या है भाई, ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि भाई अभी मैंने तुमको पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको बनाने का फॉर्मूला समझाया था। अब देखो हु जीरोज आ रहा है, जीरोज मेरे को ये दिए गए हैं, आराम से जीरोज लिखे हैं। तो अभी समझाया था भैया कि ये अल्फा हो गया और ये भैया क्या हो गए हमारे, बीटा हो गए। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा, क्योंकि बेटा बिना इन दोनों को निकाले तुम पॉलिनोमियल नहीं बना पाओगे, समझ रहे हो ना बात को। तो चलो भाई निकाला जाए अल्फा प्लस बीटा, तो 2√7 माइनस, अब भाई देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा भाई, 5√7 और अल्फा इंटू बीटा, तो 2√7 इंटू माइनस का 5√7, दोनों साथ साथ करते चल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अभी देखो यहाँ भी √7 यहाँ भी √7, तो इन दोनों को आपस में मतलब एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया जा सकता है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो भाई 5 में से 2 अपना तुम सब्सट्रैक्ट कर लो, कितना आ गया, -3 -3√7, और यहाँ पे क्या आ गया भाई, प्लस माइनस -5 2 जा 10 और इंटू 7, तो ये कितना हो गया बेटा, माइनस का 70, ठीक है। क्या हो गया भाई हमारा, माइनस का 70 हो गया भाई, और ये हमारा कितना आ गया था, माइनस का 3√7 आ गया था बेटा, ठीक है। अब क्या, बस अब पॉलिनोमियल तुमको पता होना चाहिए। तो अभी तो लिखा था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो भाई देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बेटा हमारा कितना है, माइनस का 3√7x प्लस
अल्फा इंटू बीटा कितना आया था बेटा, -70। ओके, अब देखो यहाँ पे इससे गुंडाई मत करो, ठीक है। कहाँ पे जब माइनस आ जाए, देखो जब भी कभी तुम्हें माइनस मिले अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा में, तो हमेशा उसको ब्रैकेट में रखो, ठीक है। नहीं रखोगे तो प्लस माइनस की गलती कर दोगे, ऑप्शन में जो गलत तुम लगाओगे वो भी दिया गया होगा, ठीक है, और फिर तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसा ना करना, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस का 3√7x माइनस का 70। तो भाई देखा जाए कोई आ रहा है इसमें से हम लोगों का ऐसा ऑप्शन आ रहा है भाई, ऑप्शन आ रहा है भाई एक हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो हमारा ऐसा आ रहा है बेटा, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ज़्यादा क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कोई नोट कर रहा हो तो भाई नोट कर लो, ठीक है। कोई नोट कर रहा हो तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हो गया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन जल्दी क्यों हो गया भाई, क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता चुका था तुम लोगों को, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि px बराबर px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120, ठीक है। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन के भी जीरोज हमारे क्या हैं, अल्फा और बीटा है, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला था, ठीक है। जब तुम लोग पेपर दिए होगे, मॉडल पेपर लगाए होगे, तो उसमें लैंग्वेज के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि राम फादर गेव हिम मनी टू बाय पपाया फ्रॉम अ मार्केट एट द रेट ऑफ px इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक तरह से हमें क्या दिया गया था, रेट दिया गया था, ठीक है। अब तुमको भी सर ये कैसा रेट है, अरे भाई अब है तो है भैया, उन्होंने इक्वेशन बना के दिया है, ठीक है, तो ले लो रेट की जाइए, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसमें वैल्यू पुट करेंगे, अपना क्वेश्चन लगाएंगे, पूछे देखा जाएगा कि क्या करना है भाई आगे। तो चलो अच्छा देख लेते हैं आगे क्या करना है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन में तुमसे क्या कह रहा था कि फाइंड अल्फा एंड बीटा। सबसे पहले वो तुमसे कह रहा है कि भैया एक काम करो, अल्फा और बीटा बताओ कि कितना होगा, ठीक है। -8 -16 ये ऑप्शन ए दे दिया गया तुमको। दूसरा ऑप्शन तुमको दे दिया गया 8 और 16 बीटा दे दिया गया। तीसरा ऑप्शन दे दिया गया 8 और 15 दे दिया गया। फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया गया 4 और 9 दे दिया गया, ठीक है। अब तुमसे कहेगा कि भाई इसके जीरोज निकालो, ठीक। तो अब जीरोज भाई कैसे निकालोगे, जीरोज निकालने के लिए भाई अपने पास दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक मेथड होता है कौन सा, श्रीधराचार्य रूल होता है, और दूसरा कौन सा होता है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होता है, ठीक। तो तुम चाहे जो सा मेथड लगा दो। तो चलो भाई अपने लोग क्या लगाते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाते हैं, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120। तो देखो भाई 120 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 120, और ऐड करने में कितना आना चाहिए बेटा, 23। ऐड करने में कितना आना चाहिए बेटा, 23। तो भाई देखो 120 के तुम फैक्टर बना लो, ठीक है। 120 के फैक्टर बनाओगे तो तुम आराम से समझ जाओगे कि फैक्टर हमारे क्या बनने चाहिए बेटा, 15 और 8, ठीक है। और 15 और 8 को आप प्लस करके भी देख लो भाई, ठीक है, कितना आ रहा है तुम्हारा 23। अब अगर तुम्हें ये ना पता हो कि भाई ये फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं तो लिखना कमेंट में, वीडियो पड़ा हुआ है वैसे चैनल में देख लेना, न समझ में आए तो पूछना भैया, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बात हो जाएगी, ठीक है। तो चलो भाई एक्स स्क्वायर माइनस, तो देखो माइनस जैसे था वैसे ही इसको लिखो, ब्रैकेट डालो। 23 को क्या लिख दो बेटा ब्रैक करके, 15 प्लस 8 प्लस का x प्लस का 120, एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस माइनस का 8x प्लस का 120। क्या कॉमन है बेटा इसमें से, x, तो x माइनस 15 माइनस का 8 कॉमन ले लो बेटा। तो x ये देखो जब ज़्यादा माइनस था तुमने कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस में हो गया, और ये प्लस वाला किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या बचेगा, तो भाई 8 से इसको डिवाइड कर लो यार, ठीक है। 8 1 जा 8 और 8 5 जा 14, ठीक है भाई, मिल गया। अब देखो दोनों अपने जो ब्रैकेट है एक कैसे आ रहा है, मतलब कि क्वेश्चन में सब कुछ सही है भगवान की दया से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको 0 के इक्वल रख दो मेरे भाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 और 15। x की वैल्यू बेटा क्या आ गई हमारी, 8 और 15। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही था बेटा, ऑप्शन नंबर सी सही था, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा इसका पहला क्वेश्चन, ठीक। अब आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे इसके और भी पार्ट दिए गए थे बेटा, ठीक है, और भी पार्ट देखा जाए। क्या कह रहा था अगले पार्ट में बेटा, कह रहा है फाइंड, अभी देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया है, ठीक है, पर अभी दूसरा क्वेश्चन भी है, फिर कोई इक्वेशन नहीं बदल रही है, ठीक है, इक्वेशन वही है बट क्वेश्चन इसमें दूसरा है। कह रहा है फाइंड
फाइंड, ऐसे क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन से वो 4-5 क्वेश्चन बना के दे देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा उसके 4-5 पार्ट तुमको दे देंगे। लड़कों को लगता है कि बड़ा कठिन क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता भाई। जो पार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना और आसान होते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो देखो भाई, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमको मिल गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो देखो अभी तो हम लोगों ने बताया था कि ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक। तो चाहो तो तुम इन दोनों को प्लस करके तुम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, जहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस हो जाएगा बेटा क्या, प्लस, समझ रहे हो। और A1 था तो ये कितना आ गया बेटा 20, सी अपान है मतलब 120 अपान 1 क्या आ गया 1। ओके भाई, तो अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा में भी हम लोगों ने कितना आया था बेटा 23, अल्फा प्लस बीटा बेटा कितना आया था 23 प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बेटा कितना आया 120, 3 0 3 और 2 2 4 और 1 क्या आया बेटा 143। ऑप्शन में दिया गया है, वैसे ऑप्शन में लिखना भूल गया था, ठीक है। ऑप्शन थे इसके 151, 158, 143 और 155। तो आपका ऑप्शन सही क्या हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 3 143, ठीक है। क्यों ऑप्शन लिख रहा हूँ, क्यों इतनी मेहनत करी जा रही है बेटा, इसलिए क्योंकि जब पैटर्न पूरा दिमाग में रहेगा तो पेपर में जब नया क्वेश्चन आएगा तो तुम आराम से लगा पाओगे, ठीक है। पूरी क्लास लेना और फिर अगर ना मिले उसका फायदा तुमको तो मुझे बताना मेरे भाई, ठीक है। 100% फायदा तुमको मिलेगा, ठीक है। तो चलो मेरे भाई, अभी देखो इक्वेशन तो वही है, ठीक है। इसका ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसकी वैल्यू निकालो, इसका आंसर आया ये, मतलब दूसरा वाला क्वेश्चन भी इसका हमारा हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें अगला क्वेश्चन उन्होंने क्या दे दिया हम लोगों को, अगला क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया कि फाइंड P2, फाइंड P2 कह रहे हैं P2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है। और P2 की वैल्यू के बाद उन्होंने 4 ऑप्शन डाल दिए बेटा, जल्दी जल्दी से क्या डाल दिया, एक डाल दिया 80 कि भाई 80 होगी वैल्यू, दूसरा ऑप्शन दे दिया कितना 81 दे भैया होगी, 83 होगी भैया, या फिर 78 होगी, ऐसे उन्होंने 4 ऑप्शन आपको दे दिए, ठीक। तो P2 निकालना बेटा कौन सी बड़ी बात, P2 निकालना है तो हमेशा देखो P2 निकाल रहा हूँ, P4 निकाल रहा हूँ, P10 निकाल रहा हूँ, P25 निकाल रहा हूँ, ये सब निकलेगा कहाँ से, ये सब निकलेगा बेटा Px से, ठीक है। जैसे F2 निकालना है तो Fx को जोड़ो, P2 निकालना है तो Px को जोड़ो, ठीक है। तो Px अपना ये दिया गया है, सभी आदमी यहाँ लिखा था, तो बस जहाँ जहाँ x से वहाँ तुम क्या डाल दो, 2 डाल दो। तो 2 का स्क्वायर माइनस 23 इंटू 2 प्लस का 1 24 माइनस 6 और 4 प्लस का 1 20, जोड़ लो भैया, इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया 124 और 46 इससे हटा दो भैया, ठीक है। तो आ गया यहाँ पे तुम्हारा 8 और ये आ गया 7। तो बेटा कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही था 78, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा सही था हमारा डी, तो हमारा कौन सा सही हो गया बेटा 78 जो हमारा था वो था एकदम सही जवाब था, ठीक है भाई। P2 की वैल्यू हमारी निकाल आई। अब इसी से रिलेटेड वो और भी क्वेश्चन तुमको दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं भाई समझा जाए। जैसे उन्होंने अगला क्वेश्चन बेटा तुमको दे दिया, अच्छा उन्होंने अब क्या करना है कि इक्वेशन चेंज कर दिया, ठीक है। इक्वेशन चेंज कर दिया तो भाई हम लोग भी चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। इक्वेशन चेंज कर दिया तो हम लोग भी कर देते हैं, ठीक है। अब उन्होंने इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10, और इसके जीरोज बेटा दिए गए हैं क्या अल्फा और बीटा। तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पुश कर दिया करो, क्वेश्चन जैसे मैं लिख लेता हूँ पुश कर दो, सोल्यूशन मत देखो, अपने आप लगा के देखो, देखो लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो, तो उससे तुम्हें भी थोड़ा मजा आएगी और ज़्यादा मजा आएगी, ठीक है। अल्फा और बीटा, और बेटा हमें निकालनी किस चीज़ की वैल्यू है बेटा, तो हमको निकालनी है 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, हमको इस चीज़ की वैल्यू बेटा निकालनी है भाई, ठीक है। और ऑप्शन भी हमारे पास है, ऑप्शन है भाई तो उसको भी लिखा जाए भाई। तो ऑप्शन है हमारा बेटा 3/10, 1/3, 1/4 और 1/5, ठीक है भाई। 3/10, 1/3, 1/4 और 1/5, इस तरह से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। ये ऑप्शन ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया भैया, और ये डी हो गया, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में आया है, ठीक। तो
देखो भाई कैसे करोगे क्वेश्चन को, तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, क्वेश्चन कोई भी हो अपने को क्या करना है भाई, अल्फा बीटा के केस में हमको निकालनी है दो चीज़ें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है भैया माइनस बी अपान ए, ये क्या होता है हमारा सी अपान ए। ठीक, अब देखो माइनस बी, बी अपना कितना है बेटा 3, ए कितना है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -3, अल्फा इंटू बीटा सी अपान है, अब सी कितना था बेटा -10 और ए हमारा कितना है बेटा 1, तो ये कितना आ गया -10, अल्फा प्लस बीटा निकल आया और अल्फा इंटू बीटा निकल आया बेटा। अब हमें क्या चीज़ निकालनी थी, हमको निकालना था बेटा 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। एलसीएम ले लो बेटा, क्या आएगा अल्फा बीटा, इसका मल्टीप्लाई इधर इसका इधर, तो आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा बोलो चाहे बीटा प्लस अल्फा बेटा बोलो, बात तो एक ही होती है ना भाई। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया था बेटा -3 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया था -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, क्या आया 3/10। तो ऑप्शन हमारा बेटा कौन सा सही हो गया, ए। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ बेटा, ए ऑप्शन सही हुआ 3/10। उम्मीद है नोट कर लिए होगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, जल्दी जल्दी करना है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कह रहा है, थोड़ा मार्कर चेंज कर देता हूँ भाई। अगला क्वेश्चन बेटा तुमसे कह रहा है कि इफ द सम ऑफ जीरोस, इफ सम ऑफ जीरोस fx इज इक्वल टू kx² प्लस का 2x प्लस का 3k इज इक्वल टू their product, is equal to their product, then k। अब k जो है हमारा बेटा वो क्या होगा, हमको k की वैल्यू बतानी है। तो चार ऑप्शन हमारे पास फिर से हैं बेटा, 2/3, 1/3, -2/3 और माइनस का 1/3। ये हमारे सामने बेटा क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब तुम्हें मना यार हम अपने आप लगाना चाहते हैं यार क्वेश्चन। ठीक है, तो भैया तुम अपने आप लगा सकते हो, वीडियो को कर दो कुछ नहीं। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठे हो, लगा के देख लो, एक बार लगा के देख लिया फिर प्ले करो, देख लो भैया कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक, बाकी मेरे सोल्यूशन में तुम्हें कहीं कोई गलती नजर आ रही है, कहीं कुछ लग रहा है कि नहीं भैया सर जी कुछ कर दें, भैया कमेंट में आप बताइए, जो दिक्कत होगी उसको सॉल्व किया जाएगा भाई। ठीक है, और तुम्हारी बात सही होगी तो माना भी जाएगा, ऐसा भी नहीं कोई कसम खा के नहीं बैठे हैं। तो चलो भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो कह रहा है इफ द सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ठीक है भाई, तो जो सम ऑफ जीरोज है वो किसके बराबर है बेटा, देयर प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब जो सम ऑफ जीरोज है वो किसके बराबर दे दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बराबर दे दिया गया बेटा। ठीक, अब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्मूले तो अलग अलग होते हैं बेटा। क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा -b अपान है, और ये हमारा क्या होता है c अपान है। बट ऐसे ही हमारा क्या हो गया कैंसिल, ऐसे ही हमारा क्या हो गया बेटा कैंसिल। देखो बिना कुछ करे बिना लगाए, अभी कोई वैल्यू भी नहीं रखी गई, बट क्वेश्चन लग रहा है कितने आराम से। अब -b, ठीक है, तो माइनस को तो लगा ही दो, अब b ढूंढो कहाँ है तुम्हारा। तो देखो भाई ये ax² प्लस bx प्लस c, तो x इक्वल है, तो ये बेटा b किसके बराबर है, हमारे 2 के बराबर है। b किसके बराबर है बेटा, 2 के बराबर है, तो इस b की जगह क्या लिख दो 2, और c भाई साहब, तो c हमारे कितने दिए गए हैं 3। ठीक, तो ये कितना हो गया बेटा 3। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू, तो -2, ये इधर अपॉन में आएगा, तो -2/3। तो बेटा हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया बेटा, -2/3। ठीक है, उम्मीद है बढ़िया से समझ में तुमको आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो हो गया होगा क्वेश्चन, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, रुकने का टाइम नहीं आज। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग को समझ में आए। ठीक, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे उतना ज़्यादा तुमको पेपर में आराम रहेगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है इफ द स्क्वायर डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द स्क्वायर डिफरेंस of the zeros of the polynomial
ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144। फाइंड पी की वैल्यू बताओ भैया कितनी होगी। ऑप्शन है आपके सामने बेटा +-20, दूसरा ऑप्शन है बेटा +-18, तीसरा ऑप्शन है बेटा +-15 और फोर्थ ऑप्शन है बेटा आपका +-27। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और पूछ रहा है कि बताओ कि जो पी है हमारा उसकी वैल्यू बेटा हमारी क्या होगी। ठीक है, जो पी है हमारा उसकी वैल्यू बेटा हमारी क्या होगी। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, इट्स द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरो। स्क्वायर डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, पहले ये समझना पड़ेगा। तो देखो स्क्वायर डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे जो भी जीरोज हैं, ठीक है, अल्फा बीटा हम लोग जीरोज मानते हैं, तो मतलब जो भी जीरोज थे उनका पहले क्या करा जाए, डिफरेंस निकाला जाए और फिर उसका क्या करा जाए, स्क्वायर किया जाए। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है स्क्वायर डिफरेंस। ठीक है, तो मतलब ये जो डिफरेंस है उसका क्या कर लिया जाए, स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा मैंने अभी क्या समझाया था कि क्वेश्चन कोई भी आए, अच्छा ये किसके बराबर दिया गया था, तो किसके बराबर दिया गया था, 144 के बराबर दिया गया था। ठीक है, ये अपने को गिवन है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन लगा के वैल्यू निकालनी है। अब यही तो फिर बात नहीं समझ में आता है कि कैसे करा जाए क्वेश्चन। ठीक, तो थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, मन में सोचो कि अभी अभी सर जी ने क्या बताया। सर जी ने ये बताया भैया कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना ही निकालना है, क्वेश्चन कोई आए। ठीक, तो निकाल लो भैया, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो जल्दी से। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a इज इक्वल टू, इक्वेशन हमारी ये दी गई है बेटा। ठीक है, इक्वेशन ये दी गई है, तो -p/1 मतलब कि क्या आ जाएगा, माइनस का p आ जाएगा भाई। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा बेटा हमारा क्या आ गया, माइनस का p। कंपेयर कर लो ax² + bx + c से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकाल दो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है बेटा, c/a, तो मतलब 45/1 मतलब कि क्या आ गया, 45 आ गया। ठीक बेटा, आगे देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो अब चलो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ले आए, पर भाई यहाँ पे तो हमें दिया गया है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो हम कैसे कन्वर्ट करें और कैसे कन्वर्ट करके हम लोग जो अल्फा माइनस बीटा है उसको चेंज कर दें किसमें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। समझ रहे हो बात को, तो चलो भाई चेंज किया जाए। तो देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखा है, इसको तुम लिख दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, कैसे लिख दिया, जबरदस्ती ऐसे ही लिख दिया। ठीक, गुंडाई अपनी मनुआ लिख दिया गया। ठीक, अब जब लिख दिया गया तो भाई अब ऐसे घर का रास्ता सही में तो है नहीं भाई। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा बैलेंस करना पड़ेगा कि ये जो हमारा टर्म है वो फिर से वापस आ जाए। तो अगर एक काम करो, जहाँ पे तुम लोग कर लो -4 अल्फा बीटा, क्या कर लो बेटा, -4 अल्फा बीटा। तो मन में इसको ओपन करो तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये है -4 अल्फा बीटा, एडजस्ट होकर क्या बन जाएगा, -2 अल्फा बीटा। और इसका फॉर्मूले में भी तो -2 अल्फा बीटा ही होता है। तो ये क्या हो गया, ये जो टर्म है और ये टर्म है हमारा क्या हो गया बेटा, इक्वल हो गया। ठीक, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ऐसे तो तुम भैया फॉर्मूला समझ लो कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। बट जो चीज़ मैं समझा रहा था वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, उससे तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, समझ में आ जाएंगे। ठीक, ये समझा करो कि भाई देखो इसके लास्ट में -2 अल्फा बीटा आ रहा है, तो -2 अल्फा बीटा आना चाहिए था। यहाँ क्या आ रहा था, +2 अल्फा बीटा आ रहा था जब हमने प्लस किया। तो अगर हम लोग -4 कर दें तो इधर +2 -4 क्या बन जाएगा, -2 काम बन जाएगा। तो चलो समझ गए होगे, ना समझ में आया हो तो बताना मेरे को। अल्फा प्लस बीटा बेटा देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया था, -p, तो -p का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना था बेटा, 45। तो यहाँ क्या लिख दो, 45 इंटू भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, ये -p का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, p स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है बेटा। ठीक है, यहाँ p लिख दिया। अब देखो बेटा ये p स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 144। ये इधर माइनस में, इधर गया तो किसमें हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 4 और 0, 4 2 3 2 4। अब देखो बेटा ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है हमारी p स्क्वायर की। तो p की वैल्यू क्या होगी, ±√324, मतलब प्लस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 18। ठीक है भाई, तो जो हमारा आंसर था वो हमारा क्या सही हुआ बेटा, +-18। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगर आप लोगों का भी बी आया हो तो बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। ठीक है,
इसी के साथ हम लोगों का जो एक पेपर था बेटा, वो पूरा हम लोगों का पेपर खत्म हो चुका है। ठीक है, एक पेपर हम लोगों का पूरा खत्म हो चुका है। अब एक पेपर अभी और है। देखो मैंने कहा था तुम लोगों के लिए ट्रायंगल और पॉलिनोमियल दोनों है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल तो हो गया पूरा। ठीक है, पॉलिनोमियल का जो भी टेस्ट पेपर था, जो भी इंपॉर्टेंट थे, मैंने करा दिए। अभी ट्रायंगल का बाकी था। ठीक है, बट ट्रायंगल फिर अभी नहीं कराता हूँ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ट्रायंगल को अभी थोड़ी देर बाद करा दूंगा। ट्रायंगल को मतलब एक अलग सीरीज बना देता हूँ ट्रायंगल की, और वो भी आपके लिए जल्दी से जल्दी डालता हूँ। ठीक है, जिससे कि आप सब लोग उसका फ़ायदा ले पाएँ। और उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया लगी होगी क्लास। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश करें, बिल्कुल उसी पैटर्न में करें जैसे कि वो आते हैं। बस कॉपी पेन लेके बैठना मेरे भाई, लिखना, लगाना। और तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो भाई, कमेंट में पूछना। ठीक है, पढ़ाई अच्छी लगे तो थोड़ा सा उत्साह बढ़ाना मेरे भाई, शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ पहुँचे, तो थोड़ा सा पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगता है। ठीक है मेरे भाई, तो बस इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो अभी जो बाकी रह गया है ना भाई ट्रायंगल वाला, ठीक है, उसको भी जल्दी से जल्दी अभी अपलोड करवाता हूँ यूट्यूब पे। ठीक भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।